देखिए, ये बात समझनी चाहिए कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर राजनीति नहीं, यहाँ पर कोई मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन तमाम बेंचेस और कुर्सियों पर कोई और नहीं, चुनी हुई सांसदगण जो है वो बैठने वाले हैं, और वो किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रख सकते हैं। विवाद एक तरफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि नई संसद दिव्य है, भव्य है। इसमें हजारों श्रमिकों की दिन रात की मेहनत है, और ये भवन सिर्फ सत्ता दल के सांसदों के लिए नहीं है, जैसा बता रही हूँ। नई संसद में विरोधी दल के सांसद भी बैठेंगे। हालांकि अभी तक नई संसद को लेकर थोड़ी बहुत डिटेल्स ही सामने आई है। ये पूरी बिल्डिंग अंदर से दिखती कैसे है, नई राज्यसभा और नई लोकसभा पहले के मुकाबले कितनी डिफरेंट है, नई संसद में पुरानी गोल वाली संसद से क्या कुछ इतर है, डिफरेंट है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। और इनोवेटिव तरीके से आपको बताने के लिए हमने एक अलग कोशिश की है। ध्यान से देखिए। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति हमारी संसद। इस नई संसद का ब्लूप्रिंट 2019 में बना और अगले ही साल 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रख दी गई, और महज 900 दिनों में बनकर ये नई संसद तैयार हो गई। अब इसका उद्घाटन होने वाला है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी जो पुरानी संसद है उससे करीब 3 गुना बड़ी है ये नई संसद, और इसे बनने में आधे से भी कम वक्त लगा है। उसमें भी मत भूलिए कोरोना का वो मुश्किल वक्त शामिल रहा। संसद के मेन दरवाजे से, मुख्य दरवाजे से एंट्री जब आप करेंगे तो आपको देश के आर्ट एंड क्राफ्ट की झलक दिखाई देगी। यहाँ दीवारों के ऊपर श्लोक लिखे हुए दिखेंगे, और यहीं से आप सीधा जो है लोकसभा में एंटर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ से जब आप आगे की तरफ भीतर जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल यानी संविधान भवन दिखेगा, जो पूरी इमारत का सेंटर है। वो सब आपको दिखाए उससे पहले लिए चलते हैं आपको संसद भवन के छत पर। अब हम आ गए हैं संसद भवन की छत पर। इसी छत पर राष्ट्रीय प्रतीक को ढाला गया है। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, ये 6.5 मीटर ऊंचा है और करीब 9,500 किलोग्राम वजन का कांसे का बना ये अशोक स्तंभ है। इसी के ठीक नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है। नई संसद और पुरानी संसद में एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि यहाँ संविधान हॉल बनाया गया है, जिसमें भारतीय संविधान की मूल प्रति को रखा गया है। संविधान के साथ साथ देश की विरासत से जुड़ी जो बाकी कलाकृतियां हैं, उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाने वाला है। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं लोकसभा की तस्वीर। ये है वो नई बिल्डिंग जो 5 स्टार प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है, और सभी स्मार्ट फीचर्स से ये लैस है। लोकसभा की भव्य तस्वीर को इस वक्त आप देख सकते हैं। आपको पता है भूकंप सहने की क्षमता जो है इस बिल्डिंग में, उस भूकंप की क्षमता को झेलने के लिए इसे हाईएस्ट सिस्मिक जोन 5 के पैरामीटर्स पर डिजाइन किया गया है। इसे अगले 150 सालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जब पुरानी इमारत बनी थी ना, तब क्या था, करीब मैं 100 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में आया करती थी। यानी भूकंप का जो खतरा था वो उस वक्त बड़ा कम था, लेकिन अब दिल्ली हो गई है सिस्मिक जोन 4 में। इसीलिए भी पुरानी संसद पर खतरा लगातार मंडराया जा रहा था, बना हुआ था। और यही नहीं, वो Z और Z+ सुरक्षा की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखकर हमें एक नई बिल्डिंग की सख्त ज़रूरत थी। उसे ध्यान में रखते हुए भी ये नई बिल्डिंग बनाई गई है। आप मुझे नए संसद भवन के अंदर लोकसभा की गैलरी में देख रहे हैं, और मेरे दोनों तरफ जो आप कुर्सियां देख रहे हैं, जो बेंचेस देख रहे हैं, यहीं पर हमारे माननीय सांसद आकर बैठने वाले हैं, चुने हुए। लोकसभा का ये जो डिज़ाइन है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, और यहाँ पर कुल 882 सांसदों के बैठने का इंतज़ाम है, बैठने की बाकायदा जगह है। फिलहाल जो पुरानी संसद है वहाँ 552 सांसद जो है वो बैठ सकते थे। बड़ी बात यह है कि इस नई संसद में सेंट्रल हॉल है ही नहीं।
इसीलिए जब जॉइंट सेशन बुलाना होगा या संयुक्त सत्र होगा तो वो यहीं होगा, लोकसभा में ही होगा, जहां पर एक साथ 1272 सांसदों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। नई संसद में सेंगोल यानी कि राजदंड को स्थापित किया जाएगा। इसका अर्थ पता है आपको? संपदा से संपन्न। तमिलनाडु के विद्वान जो है सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे और फिर ये संसद में परमानेंट तौर पर स्थापित हो जाएगा। वैसे सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व है। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण में इसका इस्तेमाल हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे विधि और विधान से सेंगोल को अंग्रेजों से लेकर सत्ता हासिल की थी। अब इस सेंगोल को नई संसद में लोकसभा के स्पीकर की जो कुर्सी आप देख रहे हैं, इसके बाईं तरफ यहां पर स्थापित किया जाएगा। और यह है संसद का उच्च सदन, राज्यसभा। राज्यसभा का जो डिजाइन है वो राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। यहां अब 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब तक क्या होता था, राज्यसभा में 245 सांसद जो हैं वो बैठा करते थे। सांसद अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है इनका दायरा बढ़े, इनकी संख्या बढ़े, तो भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। कुर्सियां ज्यादा है, बैठने की व्यवस्था ज्यादा है। सदन की कार्रवाई अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ी बड़ी दर्शक दीर्घाओं का, वो आप मेरे पीछे वहां देख सकते हैं जहां 2 लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, वैसी दर्शक दीर्घाएं बनाई गई है ताकि सदन की कार्रवाई देखी जा सके। पुरानी संसद जो है वो गोलाकार है, लेकिन इस संसद को जरा गौर से देखिए। इस संसद को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने ट्रायंगुलर बनाया है, वो शेप दिया है, तिकोना। इसकी वजह क्या है? एक बार बिमल पटेल ने इसकी वजह खुद बताई थी। ज्योमेट्री में त्रिकोण जो है वो श्रीयंत्र के आकार से प्रभावित है। 3 त्रिकोण आकार को एक साथ रखकर इसको डिजाइन किया गया है। न्यू इंडिया की इस नई संसद में मॉडर्न और विरासत जो हमारी पुरानी परंपरा है, इन दोनों का ख्याल रखा गया है। तो हो जाइए तैयार देश को गौरवान्वित करने वाले लम्हे के साक्षी बनने के लिए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।